देखें आगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोर्स एंड मोशन का क्विज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू। तो ये आपने स्टेटमेंट आपको याद है कि ये दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले इस वजह से कि अगर हमारी बॉडी के एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। फिर आपने उस वक्त किस पे टिक करते थे, यूनिफॉर्म पे। लेकिन अब उसने दूसरे वे में क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, तो उसका आंसर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये एमसीक्यू क्लियर है, क्योंकि ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि जब बॉडी की यस सर, क्लियर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है तो बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन का वर्ड आ जाए, अगर हो कि यहाँ इफ अ बॉडी इज मूविंग विद uniform acceleration then its average acceleration will be equal to the instantaneous इंस्टेंटेनियस acceleration। एक्सेलरेशन। और दूसरे में पूछ सकते हैं कि अगर बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम है तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। फिर आपने तब किस पे टिक करना है, नॉन यूनिफॉर्म पे। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो फौरन आपने पूछ लेना, वेट नहीं करना। सलीम, आज आपकी पहली क्लास है तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है आपने ये पूछ लेना है। ये फिर से रिपीट करना सर इसको। ये इंफॉर्मेशन है हमारी कि अगर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो तो बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। दूसरे वे में क्वेश्चन इस तरह किया जा सकता है जैसे यहाँ पर किया हुआ है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बॉडी की जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है ना, इसका मतलब है उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, आपस में इक्वल होते हैं। अब क्लियर है। जी सर, अब क्लियर हो गया। मैं सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा वो नीचे वाले वर्ड्स नहीं। और इस यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, वही सेम सीन होगा। अगर हो ना, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम। जी जी सर। सेकंड एमसीक्यू है, बॉडी कवर्स वन हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 40 मीटर पर सेकंड। देखिए, और एंड द नेक्स्ट हाफ, पहला हाफ 40 मीटर पर सेकंड और जो दूसरा हाफ है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। तो मतलब है यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेम है या नहीं है, क्योंकि पहला हाफ का मतलब हाफ डिस्टेंस, बाकी नेक्स्ट हाफ। तो दोनों में इंटरवल, दो इंटरवल्स हमारे पास है। पहले में भी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दूसरे में भी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों इंटरवल्स में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। पहले इंटरवल में हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है और दूसरे में हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कि जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो, फिर आपने एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये कब आपने यूज करना है, फॉर सेम डिस्टेंस। तो ये एमसीक्यू क्लियर है, यस सर। फॉर सेम डिस्टेंस बट डिफरेंट वेलोसिटीज। वेलोसिटी। अच्छा, आज आपको वो पता चला है कि परवेज इलाही वापस बहाल हो गया। नहीं सर। वापस बहाल हो गया। तो अभी उसके पास एक हफ्ता, उस वो मैं उन्होंने बोला है कि अगर आप वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं 1 वीक के बाद तो हम आपको वापस बहाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मे भी इसी वीक हमारा वो एजुकेटर का भी क्या सीन बन जाए, क्योंकि परवेज लाई ने सीट्स खुद ही देनी है। उसको पता है अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो वो नून लीग को ये सीट्स नहीं देने देगा। क्योंकि वो सियासतदान है, आपको पता ही होगा सियासत का, कि अगर उसने सीट्स देनी है वो उसने खुद ही देनी है। वो नून लीग को मौका नहीं देगा कि नून लीग आए और ये सीट्स खुद दे और क्रेडिट अपना लेके और वोट अपना बैंक बढ़ा लें। तो जो सियासत को समझते हैं उनको आइडिया है कि ये परवेज ने अनाउंस की हैं, तो ये उसने ही है, मतलब उसने ही मतलब एड, वो एड अपना वो रिलीज करेगा। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से आप स्टार्ट कर दें। तो जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम हो और जो वेलोसिटीज हो वो डिफरेंट हो,
तो फिर आपने हमेशा, और आपसे बोला जाए कि एवरेज वेलोसिटी मालूम करें, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है? वी एवरेज इज इक्वल टू टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। अब देखिए ये ट्रिकी एमसीक्यू है। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड। कि सर्कुलर ट्रैक में वो अपना एक वाइब्रेशन कितनी में वो कंप्लीट करता है? 40 सेकंड में। वो कहता है कि व्हाट विल बी हिट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 40 सेकंड में वो एक मतलब रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कि हमारे पास कितने सेकंड्स है? 140 सेकंड्स हैं। तो अब देख लें कि पहले जो 40 सेकंड के बाद एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहेगा? 40 सेकंड के बाद 0। फिर 40 सेकंड के बाद वो वापस से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट किया था वापस वो वहां पर ही आ जाता है। 80 सेकंड के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 ही है। फिर वो 40 सेकंड बाद वापस वो अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अब उसकी रेवोल्यूशन कितनी हो गई हैं? 120 सेकंड के बाद उसकी 3 रेवोल्यूशन हो चुकी हैं। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 3 रेवोल्यूशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0। पीछे कितने सेकंड बच गया? 20 सेकंड। तो यानी कि अब हमने 120 सेकंड के लिए उसके अभी तक उसने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया। तो बाकी फिर जो 20 सेकंड है, 20 सेकंड का मतलब है कि वो हाफ जो है ना सर्कल वो कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही है ना? क्योंकि 40 में पूरा कर रहा है, फिर 20 में क्या करेगा? हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास हाफ सर्कल हो या कंप्लीट सर्कल हो, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू 2 आर। चाहे हमारे पास हाफ सर्कल हो या फुल सर्कल हो, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला 2 आर ही रहेगा। तो आर की उसने वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 100। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 आर आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू क्लियर है? यस सर। सर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड होगा क्या? डिस्टेंस भी 0 हो सकता है? नहीं नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी, नहीं हो सकता। नहीं नहीं, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। यस। डिस्टेंस अगर आप आपसे पूछा जाता है ना कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो एक रेवोल्यूशन के बाद डिस्टेंस कितना होना था? 2 पाई आर। 2 रेवोल्यूशन के बाद 2 पाई आर, 2 पाई कितना आर हो गया? 4 पाई आर। 3 रेवोल्यूशन में 6 पाई आर। और यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस हमारा बनता है ना, वो कितना बनता है? ये हमारा बनता है 6 पाई आर 4 पाई आर। प्लस पाई 7। आर। नहीं नहीं, 7 पाई आर। हाँ जी, 7 पाई आर बनता है। तो ये डिस्टेंस हमारा होता है 7 पाई आर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 आर है। तो ये सबको क्लियर एमसीक्यू, जहां पर भी किसको क्वेश्चन हो वो पूछ ले, फिर चुप करके क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने चुप करके क्लास में बैठे रहना है तो इससे बेहतर फिर आप क्लास ही ना लें। ये सर फिर समझ में नहीं आया 2 आर का, ये जो डी बराबर 2 आर। ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का। यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर हाफ सर्कुलर मोशन। फॉर हाफ सर्कल के लिए मैं आपसे बोलूँ ना कि डिस्प्लेसमेंट मालूम करें, तो ये फार्मूला आपके पास है। अगर मैं बोलूँ फॉर कंप्लीट सर्कल, नहीं ये ये तो सर समझ में आ रहा है कि डी इजिकल 2 आर ये हाफ सर्किल का फार्मूला है, और कंप्लीट का 2 पाई आर हो जाएगा। नहीं नहीं, कंप्लीट के लिए भी पर डिस्प्लेसमेंट 2 आर ही होगा। मैंने डिस्टेंस क्या है वो 2 पाई आर होता है। अच्छा 2 पाई आर डिस्टेंस का होता है, वो जो सरकमफ्रेंस होता है। हाँ जी, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि स्ट्रेट लाइन होती है, डिस्प्लेसमेंट का 2 आर ही जी जी। रहेगा, चाहे कंप्लीट सर्कल हो चाहे हाफ सर्कल हो। तो ये आपने 140 सेकंड लिया, ऊपर एमसीक्यूज है उसमें बोला है कि 3 मिनट में। नहीं नहीं, ऊपर यहाँ थोड़ा पे कर बोले सर। ना 2 मिनट 20 सेकंड है। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या ऊपर है? वो नहीं कह रहा है कि कंप्लीट वन ट्रिप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस, ये बोल रहा है ना, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड। हाँ मीन्स वो वो जो बता रहे एक ना, चक्कर जो पूरा कर रहा वो 40 सेकंड में है, कर एक जो रहा है। चक्कर है कर रहा है, तो ये बोल रहा है नीचे जो है ना वो विल बी, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 20 मिनट 20 सेकंड। ठीक है सर। अब क्लियर है?
अब क्लियर हो गया सर। मीन्स हमें 2 मिनट और 20 सेकंड का मालूम करना था। तो 2 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि उसने हमें सेकंड्स बताए हैं ना कि एक एक चक्कर कंप्लीट करने में जी 40 सेकंड लगे हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले। सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 140 सेकंड बनते हैं। जी। तो हमने 120 जो लिए, 3 रेवोल्यूशन लिए हमने। हाँ जी, 40 सेकंड बाद एक रेवोल्यूशन होगी, फिर 40 सेकंड के बाद टू जी रेवोल्यूशन सर। होगी, टोटल वो 80 सेकंड हो गए। जी तो 120 सेकंड में तीन जी सर। रेवोल्यूशन हो गई। तो आप जानते हैं कि जब रेवोल्यूशन होती है जी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहता है। तो बाकी जो है ना एक सौ जी ट्वेंटी सर। सेकंड के लिए हमारा जो डिस्प्ले तीन रेवोल्यूशन होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वो जीरो रहेगा। हाँ जी। ठीक है। पीछे फिर हमारे कितने बचे, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड का मतलब है उसने वो हाफ सर्कल। 20, ये 20 सेकंड जो आप रिमेनिंग ले रहे हैं, इसका समझ नहीं आ रहा है कि ये 20 सेकंड कैसे बच रहे हैं। टोटल 140 सेकंड नहीं है, ये देखकर 2 मिनट 20 सेकंड को कन्वर्ट करें सेकंड में कितने बने, 140 सेकंड। ये सर 140 बन गए। तो 120 तो तीन तो रेवोल्यूशन में हो गया, तो वो तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ही नहीं हुआ। पीछे कितने बचे, 20। तो वो 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है। तो वो हमने बताना है कि ट्वेंटी अच्छा सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ है। तो 20 सेकंड के बाद अच्छा। 20 सेकंड मतलब उसने हाफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ना, क्योंकि 40 में पूरा कर रहा है, जी जी तो 20 में हाफ करेगा। जी जी जी। तो फिर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डी इज इक्वल टू 2R। 2। ठीक है सर। ठीक। यहाँ पर अगर वो पूछता ना कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के एक रेवोल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू 2πr। 2 डिस्प्लेसमेंट पाई है आर जी। 2R, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जी 2πr। हाँ। तो तीन ठीक है सर। रेवोल्यूशन ठीक। में तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 2πr 2πr 2πr, कितना हो गया, 6πr। 6। जी जी 120 सर। सेकंड में। जी जी सर। और पीछे कितने बच गए, 20 सेकंड। 20 सेकंड जी। तो 20 सेकंड में वो हाफ सर्कल करेगा ना, तो वो हाफ सर्कल, हाफ करेगा। तो उसका हाफ फॉर्मूला का क्या पाई होता आर है, लेंगे 7 पाई आर। हाँ जी। तो पाई। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7πr। ठीक है सर। ठीक ठीक। हाँ हाँ जी। सर, अगर अगर 20 सेकंड ना देता अगर होता ना सिर्फ 2 मिनट, तो फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होना था। जीरो आता हमारे पास। यस सर, ये पूछ रहा हूँ। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना होना था, 6πr, अगर हमारे पास 2 मिनट्स होते तो। अपने ना जब आप क्वेश्चन पूछे तब आप माइक अनम्यूट करें, बाकी जब क्वेश्चन नहीं ना पूछे फिर माइक अपना म्यूट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मोटर कार कैन बी स्टॉप्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ s व्हेन इट मूव्स विद द स्पीड v इफ इट मूव्स विद द स्पीड 4v। पहले क्या कर रहे थे, स्पीड v से मूव कर रहा था, तो जब हमने उसको स्टॉप किया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर वो कहता है कि अगर उसकी स्पीड हो जाए 4v, तो फिर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। तो वी हमारे पास कितना है, 4v। तो 4v का जब आप स्क्वेयर लेंगे तो उसका आंसर कितना आता है, 16s। तो इसका फिर आंसर हमारा क्या आएगा, 16s आएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस का जब भी जिक्र होगा आपने ये रिलेशनशिप यूज कर लेना। तो जब इसको यूज करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो फिर इसका हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 16s आ जाएगा। तो ये क्लियर है एमसीक्यू। यस सर, क्लियर है। बाकियों को क्लियर नहीं है तो साथ में बोलना है, बुत बन के बैठे नहीं रहना। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का थोड़ा सा क्लियर करें। क्वेश्चन में देखे ना, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जब एक बॉडी को आपने स्टॉप करना है, उसको क्या, जब वो बॉडी स्टॉप होती है ना, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है स्टॉप होते वक्त, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। कि यानी जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाती है ना, तो गाड़ी के ब्रेक लगाने के बाद आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी स्क्वायर के। अब क्लियर है। ठीक है सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है,
अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ, कि सेंटर ओ से स्टार्ट किया। अब देखिए सेंटर किसका होता है, सर्कुलर का होता है ना, सर्कल का होता है। तो यहाँ से वो आपको बता रहा है कि बॉडी, ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। कहाँ, कैसे आपको पता चला, लफ्ज सेंटर से। फिर वो कहता है कि टू वर्ड्स ए की तरफ जाता है। तो अगर आप इसके डायग्राम बनाए तो वो फिर सर, अगर ये हमारे पास सेंटर है ना, सेंटर कहाँ पे होता है, दरमियान में। तो वो फिर जाता है, कहता है कि टू वर्ड्स ए गया। तो वो जब वो ए की तरफ गया तो यानी कि वो स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे पहुंच के फिर वो कहते हैं अलोंग ए भी मूव करता है। तो जब वो अलोंग ए भी मूव करेगा तो यानी पहले यहाँ यहाँ पर था, फिर वो मूव करता करता यहाँ पर आ गया। फिर वो कहता है कि जब वो बी पर आ जाता है तो तब आपने उसका क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। और साथ में उसने हमें क्या बताया है, उसने हमें रेडियस बता दिया कि रेडियस की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। और साथ में वो बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसकी ओ है और जो फाइनल पोजीशन वो उसकी क्या है, बी है। हमने ए बी को नहीं देखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मालूम कर रहे, तो हमने सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखना है। तो चूंकि इनिशियल पोजीशन उसकी ओ है और फाइनल पोजीशन उसकी बी है, तो ए से ओ से बी तक जो जब हम मूव करते हैं तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। तो रेडियस उससे हमें वैल्यू दी हुई है, वो हमारे पास कितनी है, 100 मीटर। तो इसलिए फिर इसका आंसर कितना होगा, 100 मीटर होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये फार्मूला यूज नहीं किया। पीछे मैंने ये फार्मूला यूज किया था ना कि D इज इक्वल टू 2R। यहाँ पर भी हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना था और बॉडी क्या कर रही थी, सर्कल में मूव कर रही थी। यहाँ पर भी बॉडी क्या कर रही है, बॉडी यहाँ पर भी सर्कल में ही मूव कर रही है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, इधर ही पड़ी है। यहाँ पर भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको आंसर क्या बता रहा हूँ, 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखा। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखा तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस से उसने वैल्यू हमें दी हुई है 100 मीटर। तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या होगा, 100 मीटर होगा। तो ये जो फार्मूला है ना, D इज इक्वल टू 2R, ये आपने तब यूज करना है जब हमारे पास हाफ सर्कल हो या फुल सर्कल हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाफ सर्कल नहीं है, बल्कि हाफ का भी हाफ है। तो जब हाफ सर्कल हमारे पास नहीं होगा फिर हम वो D इज इक्वल टू 2R फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अब ये MCQ क्लियर है आपको। यस सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो अभी ये इसका आंसर मैं सबसे पूछूंगा। तो सबसे पहले है फती गुलाम रसूल, आप बताओ। सर ये जीरो होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक जीरो। हाँ जी। तो आपने ये, उसने कंफ्यूज करने के लिए तो नॉर्थ का उसने वर्ड दिया है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। सर ये वेलोसिटी वेक्टर है, इस वजह से उन्होंने डायरेक्शन साथ बता दिया, तो कोई इशू नहीं। हाँ जी, वो कंफ्यूज करने के लिए उसने वो आपको डायरेक्शन साहब बता रहे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ कार एट रेस्ट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, देन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो फिर हमने कौन सा फार्मूला, और हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो फार्मूला हम एस क्या यूज बराबर है करेंगे, वीटी सर, एस बराबर है वीटी। नहीं वीटी जो हम मालूम करते हैं ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि हमारे पास एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एक्सेलेरेशन कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो एस इज इक्वल टू वी टी हम यूज नहीं कर सकते। एस इज इक्वल टू वी ठीक। टी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर आपने यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए आपने डिस्टेंस का फार्मूला बताना है। कौन बताएगा, कौन बताएगा फार्मूला। S is equal to VIT plus 1 upon 2 सेकंड AC इक्वेशन square. मोशन यूज करेंगे सर, या नहीं, इस तरह। जब हमारे पास एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हो ना तब हमारे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। और जो वी एवरेज ये किसके इक्वल होता है,
इनिशियल वेलोसिटी एवरेज किस तरह लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्लस फाइनल। फाइनल वेलोसिटी, और डिवाइड किस पे करना है, यस सर। 2 पे। 2 एवरेज ऐसे लेते हैं ना कि जितने आपके पास क्वांटिटीज हों उतने उस पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज, एक इनिशियल वेलोसिटी थी और एक फाइनल वेलोसिटी थी, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये फार्मूला हमारे पास किस लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस मालूम करें, फिर आपने ये फार्मूला यूज लगा करना है, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो फिर आपने क्या यूज करना है, सिंपल एस इज इक्वल टू वी टी यूज करना है। तो इस वजह से आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। वी आई चूंकि वो रेस्ट पे है तो वी आई हमारा 0 है, और जो वी एफ है वो कितना हमारे पास 144 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे फिर आपने इसको सॉल्व करना है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो वी आई हमारे पास 0, 144 को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना तो उसका आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है, 20 सेकंड है। तो 2 वन जार 2 और 2 10 जार, और 10 को फिर 40 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 मीटर। तो ये एमसीक्यू क्लियर है। यस सर, ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, अ रनर रन्स 100 मीटर इन 10 सेकंड, ये आप ध्यान रखना है, देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 50 मीटर बैक। पहले वो क्या कर रहा है कि वो आगे मूव कर रहा है, तो उसने कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। फिर वो कहता है कि वो बैक आता है, तो बैक कितना मीटर आया, वापस आ गया 50 मीटर, 50 मीटर वापस आता है। फिर वो कहता है एंड जॉग्स 50 मीटर बैक टूवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट इन 30 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन। तो सबसे पहले हमने दोनों चीजें बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है और हमारे पास उसने डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम इसका यूज करेंगे स्पीड के लिए, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस ओवर टी। तो एस हमारा पास, एस कितना है ये मैं आपसे पूछूंगा फिर आपने तब बताना है, ये कौन बताएगा, फतेह आप बताओ, एस हमारा कितना है यहाँ पर। आलिया आप बता दो, एस हमारा यहाँ पर कितना है। सॉरी सर, मैंने पूरी स्टेटमेंट रीड नहीं की ऊपर से। मैं दोबारा रीड करवा देता हूँ कि वो कहता है कि एक रनर है वो 100 मीटर वो करता है 10 सेकंड में, देन टर्न्स एंड जॉग्स 50 मीटर बैक है, कि पहले वो 100 मीटर फॉरवर्ड जाता है फिर 50 मीटर बैकवर्ड आ जाता है। तो हमने इसकी एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड मालूम कर रहा हूँ। तो स्पीड मालूम करने का फॉर्म हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस ओवर डिस्टेंस टी। हम 50 डिस्टेंस हम 50 लेंगे। 150 लेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ होती है। तो पहले आपने 100 ऐड करना है फिर आपने 50 ऐड करना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 150 हो गया। और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम को भी ऐड करेंगे ना, क्योंकि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस होता है। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होता है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पहले हमारे पास थे 10 सेकंड, फिर हमारे पास क्या आएगा 40 सेकंड। तो 150 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 40। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75। अब हम स्पीड वेलोसिटी पर आ जाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी अब हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर मैं वेक्टर का साइन डाल लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर हम वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मुझे बताएगा, लाइबा आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
सलीम आप बता दो। 50। हाँ जी शाबाश। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि एक फॉरवर्ड है 100 मीटर, फिर वो 50 मीटर वापस आया, तो ये 50 मीटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 50। और टाइम हमारे पास कितना होगा, 20। नहीं नहीं, टाइम हमने पूरे ही रखना है, टाइम को माइनस नहीं करते। टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो टाइम हमारा क्या रहेगा, 40 ही रहेगा। 40 बोला था या 20 बोला था? 40 सर, 40। अच्छा मैंने समझा 20 बोला है। तो इसका आंसर फिर हमारे आ जाएगा, स्पीड हमारी आती है 3.75 और वेलोसिटी हमारी आती है 1.25। अब देखिए पेपर में आपने ध्यान रखना है, पहले उसने स्पीड का वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब एमसीक्यू में जो पहला वर्ड होगा ना, वो हमारे पास स्पीड होगी और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी होगी। अगर हमारे पास वो क्वेश्चन में लिखता है ना एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले नंबर पर रखता है, फिर आपने वेलोसिटी का आंसर पहले नंबर पर लिखना है और स्पीड का आंसर बाद में लिखना है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सर मेरा एक सवाल है, जी। ये जो आपने फार्मूला लिखा है एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का, हाँ तो जी। तो ये सेम फार्मूला यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये कब यूनिफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपने ये जो आपने फार्मूला लिखा है जब हमारे पास हो ना, ये- ये जो मैकेनिक्स है ना, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला साथ साथ नोट करते जाना है। जब हमारे पास यूनिफॉर्म जी स्पीड हो ना, यहाँ पर एवरेज स्पीड थी, लेकिन जब हमारे पास हो जी यूनिफॉर्म स्पीड, फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक। दूसरा जी बात, सर। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, फिर हमारे ने और हमने मालूम क्या करना और डिस्टेंस मालूम करना हो, फिर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जो हमने ऊपर यूज किया था, कि वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी हो, ये हमने यूज करना है। ठीक है सर। तो ये आपने ना साथ साथ नोटबुक पे लिखते चले जाए। ठीक जब है हम सर। नोटबुक पे लिखते जाएंगे फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगी। मैकेनिक्स में ना सारी के फार्मूलाज की होती है, तो इसलिए आपने ना फार्मूलों को अपने रजिस्टर पर साथ साथ लिखते जाएंगे, ये फार्मूला कब यूज होना है, ये फार्मूला कब यूज होना है। फिर आपको मैकेनिक्स बहुत अच्छी तरह आपको आ जाएगा। अगर आप ये एक एक जगह पर आप फार्मूले नहीं ना लिखेंगे, फिर आपने कंफ्यूज हो जाना कि ये फार्मूला मैंने यूज क्यों किया, ये फार्मूला मैंने यूज क्यों किया। ठीक है, तो आप साथ साथ लेक्चर को नोट भी करते रहे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर आपको याद रहो कि आपने एस इज इक्वल टू वी टी कब लगाना है, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी कब लगाना है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर आप देखिए मैंने ये यूज किया एवरेज वेलोसिटी का, एस ओवर टी। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने क्या मालूम की थी, एवरेज वेलोसिटी मालूम की थी। तब मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया था, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज किया था 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी मालूम करने की ये फार्मूला यूज किया, लेकिन इसकी कंडीशन की है कि जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी डिफरेंट हो, तब आपने एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का ये फार्मूला है। और यहाँ पर जो अभी हमने क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर हमारे पास थी जो डिस्टेंस था वो उसने बस हमें वो बताया हुआ है। तो यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि उसने फर्स्ट इंटरवल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड डिस्टेंस इंटरवल में उतने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो उसने जस्ट हमें वो डिस्टेंस बताया। देखें पहले जो इंटरवल था, पहली तो बात ये टाइम इंटरवल सेम नहीं है, पहला 10 सेकंड का, दूसरा 30 सेकंड का है। तो इसलिए फिर आप वो फार्मूला लगा ही नहीं सकते जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था। उसमें हमारे पास इंटरवल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और फिर उन इंटरवल में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर टाइम इंटरवल ही सेम नहीं है, पहला इंटरवल 10 है और दूसरा 30 है। तो जब आप ये टाइम को देख लेंगे ना, फिर आप वो उस फार्मूले को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आप क्लियर है सलीम? जी सर जी। ये पेपर में आया हुआ है, पास पेपर का क्वेश्चन है। टू ट्रेन, ये 2022 के जो 30 अक्टूबर को भी हुआ था ना, इस जैसा एमसीक्यू या ये था या इस जैसा आया था। तो टू ट्रेन ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कि एक ट्रेन इस तरफ जा रही है और एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, और एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और एक की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने बताना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, वो हमने टाइम बताना है
कि जब दोनों वो ट्रेन क्या करेंगे एक दूसरे को, मतलब है क्रॉस करेंगी, तो वो टाइम हमने बताना है। तो फार्मूला इसका हमने किसी को आता है तो बता दे, नहीं तो मैं फिर लिख रहा हूँ। लिखते लिखते अगर कोई बताना चाहिए तो बता सकता है। तो हमने चूंकि टाइम मालूम करना है तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा टोटल, मेरा फार्मूला लिखते ताकि कोई बताना चाहिए बता सकता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल। क्या टोटल होगा? टोटल नहीं बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, जब अपोजिट जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है कि माइनस होती है? जब दो बॉडीज अपोजिट वो अपोजिट जा रही हैं तब वेलोसिटीज ऐड और रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड होती हैं कि माइनस होती हैं? माइनस होती है। नहीं, अपोजिट जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होती हैं, और अगर सेम डायरेक्शन हो फिर रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको ये दूंगा कि आप गाड़ी में आगे जा रही हैं और एक गाड़ी आपको अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो शॉन्क करके नहीं आपके सामने आपके पास से गुजरती, ऐसे ही है ना? क्लियर है या नहीं है? जब हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड होती हैं, और जब डायरेक्शन हमारी सेम हो तब रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती हैं। तो चूंकि आप देखिए दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसका मतलब है जो ये दो वेलोसिटी ये क्या होंगी, ऐड अप होंगी। और टोटल लेंथ कितनी है? टू ट्रेन ईच ऑफ 50 मीटर। एक हर दोनों की लेंथ कितनी फिर होगी? 100 मीटर होगी ना, क्योंकि हमने टोटल लेंथ बतानी है। तो 50 + 50 हमने ऐड करना है, क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है? 50-50 है। तो इसकी भी 50 और इसकी भी 50। और हमने रिलेटिव वेलोसिटी बतानी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? ऐड अप होती हैं। तो एक वेलोसिटी हमारे पास 10 है और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी? 15। अगर यहाँ पर होता ना कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, फिर हमने दोनों को क्या कर देना था? माइनस कर देना था। और रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसपीएससी में और केपीकेएससी में, यानी जो भी एग्जाम हो ना फिजिक्स का, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेकंड आएगा। और ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से है, कोई बता सकता है? ये जो मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला हमारे पास आया है। V इक्वल D बाई T मॉडर्न से। फिजिक्स। हाँ जी, V = D/T से आया है, D बाई T। क्योंकि हमने टी मालूम करना है ना। तो टी को उठाओगे उधर ले जाओ तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है T = D/V। तो डी हमारा टोटल लेंथ होगी और वी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। If a car traveled with the speed of 100 meter per second for 2 hours, and then it travels with the speed of 200 meter per second for further 2 hours, अब देखिए टाइम इंटरवल हमारे पास सेम है ना, कि टाइम हमारे पास डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है, सेम है 2 और आवर्स। जो वेलोसिटी है वो हमारे पास डिफरेंट है ना। जी सर। यस सर, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर उसने डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया, ऐसे ही है ना। अब नया फार्मूला ये भी आप लिख लें, जब हमारे पास टाइम सेम हो और डिस्टेंस और वेलोसिटी क्या हो? डिफरेंट हो। पहले जो फार्मूला यूज किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें क्या था कि टाइम सेम हो और डिस्टेंस भी क्या हो? सेम हो। तो फिर अब वेलोसिटी मालूम करने का हमने फार्मूला लिखा था। लेकिन अब हमारे पास क्या है? टाइम सेम है और वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। फिर एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का हमारे पास फार्मूला क्या होगा? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आई थिंक चौथा फार्मूला आ गया है, टोटल वेलोसिटीज। ये हमने कब यूज करना है? आपने याद रखना है जब हमारे पास टाइम सेम हो लेकिन जो वेलोसिटीज है वो हमारे पास क्या हो? डिफरेंट हो, और हमारे पास डिस्टेंस का जिक्र ना हो। फिर आपने क्या करना है? टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जितनी वेलोसिटीज होंगी उतने आप इसको क्या करना है? नंबर पे डिवाइड करें, क्योंकि दो वेलोसिटी हैं तो दोनों को आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो 2 पे। तो पहली वेलोसिटी हमारे पास
100 मीटर और दूसरी हमारे पास 200, तो 100 प्लस 200 और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो 100 प्लस 200 कितना आ गया? 300। तो 300 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आ गया? 150 आ गया। ये एमसीक्यू क्लियर है? यस सर। सलीम आपको? ये सर एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लग रहा है ना और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का, वेलोसिटी पे का थोड़ा मतलब है कि कंफ्यूजन हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है अगर आप ना चले या लाहौर से। सेम सेम डिस्टेंस, सेम इंटरवल टाइम। हाँ जी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना। ठीक है जी आप चलिए लाहौर से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और आप कराची पहुंच गए हैं, लेकिन लाहौर से कराची तक आपकी वेलोसिटी कितनी रही है? 10 मीटर पर सेकंड ही रही है, ना 9 हुई है ना 11 हुई है, चेंज नहीं हुई। 10 मीटर पर सेकंड से चले थे और घर भी आप पहुंचने तक आपकी वेलोसिटी कितनी रही? 10 मीटर पर सेकंड रही। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर आप? जी सर। एवरेज वेलोसिटी ये है कि पाकिस्तान की सड़कों में आप लाहौर पे जाते, लाहौर से आप कराची जाते हो, तो लाहौर से कराची तक हर लम्हे आपकी वेलोसिटी क्या होती जानी है? चेंज होती जानी है ना। कभी 10 मिनट में कोई वेलोसिटी जी आपकी जी कुछ होगी, 15 मिनट में कुछ होगी, 20 मिनट में कुछ होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल वेलोसिटी आपकी कितनी है? क्योंकि अब आपकी हर लम्हे वेलोसिटी बदल रही है। किसी टाइम में आपकी कुछ वेलोसिटी है, किसी टाइम में कुछ वेलोसिटी है। तो जब इस तरह का हमारे पास रैंडम रिजल्ट हो ना, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? फिर हम एवरेज यूज करते हैं। जैसे आपने एरर्स का भी पूछा है, अगर आपने मेजरमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना, जी सर। वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहली दफा कोई और रिजल्ट आए, दूसरी दफा कोई और रिजल्ट आए, तीसरी दफा कोई और। तो फिर आप क्या करते हो? उसका एवरेज लेते हो ना, ताकि हमारे पास अच्छा रिजल्ट आ जाए। कि या उस क्या करते हो आप? ठीक है, वो तो रिजल्ट एवरेज लेते हैं तो जो कंसीडर किया जाता है कि भाई तकरीबन उसके। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही। तो सेम यहाँ पर भी इस तरह ही है कि जब हमारे पास वेलोसिटी डिफरेंट हो, फिर हम उनको क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। और आज का लास्ट एमसीक्यू, स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल क्या मेजर करता है? जो गाड़ी का स्पीडोमीटर नहीं होता, वो क्या आपको दे रहा होता है इन चारों में से? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। बाकी भी बताएं। 1 मिनट है, जल्दी बताएं सारे। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओ आपने बोला है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ जी, वो हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, वेलोसिटी नहीं देता। तो यहाँ पर लेक्चर हमारा एंड हो गया। कल हमारा क्विज होगा। ये कौन सा चैप्टर है? सर्कुलर मोशन का। तो इस जिस तरह आज मैंने आपको पहले क्विज सेंड किया था, रात को लेक्चर डिस्कस है, उसका क्विज डिस्कस हो गया। तो कल आपको सर्कुलर मोशन का मैं क्विज सेंड करूंगा, और रात को फिर हम उस जो क्विज है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सर आप एक दफा दोबारा बता दें कि टॉपिक देखते कैसे, कौन से हम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं? फोर्स एंड मोशन। ओके। सर ये ग्रुप में भी वीडियो आप सेंड कर देंगे हाँ और जी, ग्रुप में ये जो सेंड एमसीक्यू करूंगा। सॉल्व है। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक, फिर उसको रिपीट करके देख लेंगे। हाँ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा और ये